वेलकम ऑल। आज का वीडियो हम डिक्शनरी समझेंगे कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी क्या अलग है डिक्शनरी में उन सब से, जो भी चीज़ हमने पढ़ी है पाइथन में अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो मैं लिस्ट नीचे दे दूँगा, गो एंड चेक इट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ मैं, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए भी कि कोई नई वीडियो अगर मैं डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी फटाफट से। तो एक थम्स अप देना बनता है, लाइक तो करना बनता ही बनता है, सब्सक्राइब करना भी बनता है अगर आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो मेरे इस वीडियो से, या मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ आपके ओवरऑल नॉलेज में। ओके, सो चलो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज पाइथन में क्या होती है, क्यों होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला पॉइंट, डिक्शनरी अगेन ए डेटा टाइप है और एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है मैपिंग का, जिसके अंदर ये फॉल करती है। अभी तक हमने मैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देखा था, तो बेसिकली वी विल सी कि हम मैपिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दिस फॉल्स अंडर मैपिंग। आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई हाईलाइटर। ओके, डन। सो इट इज़ अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ की। अब मैपिंग क्या होता है, तो मैपिंग में दो चीज़ का ज़रूरत होता है, एक कीज़ का ज़रूरत होता है और एक वैल्यूज़ का ज़रूरत होता है। सो वेन एवर आई से, सो दैट इज़ की इक्वल्स टू वैल्यू पेयर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैपिंग हो जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ डेटा आइटम्स विच स्टोर सच की वैल्यू पेयर आर कॉल्ड मैपिंग। सो इट फॉल अंडर मैपिंग। ओके, सो द की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एन आइटम। दोनों मिला के एक आइटम बनता है। बोथ किसी एक सिंगल एलिमेंट को आप नहीं बोल सकते हैं, ये पूरा आप कवर अप करेंगे तो एक आइटम, यू कैन नेम इट एन आइटम। अ की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाई अ कोलन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाई कॉमर्स, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एक कॉमर्स, और इससे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। आइटम इन डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनऑर्डर्ड होता है। सो वी मे नॉट गेट बैक द डेटा इन द सेम ऑर्डर इन विच वी हैव इंटर्ड डेटा इनिशियली। तो डिक्शनरी में अभी तक क्या हो रहा था कि हम लिस्ट और टपल सब पढ़ रहे थे, जिसमें हम जैसे डेटा ऐड कर रहे थे, अपेंड कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, उसी सीक्वेंस में दिखा दे रहा था। बट डिक्शनरी में थोड़ा सा हमें ये चेंजेस मिलेगा कि उस ऑर्डर में नहीं अरेंज होगा जिस ऑर्डर में हमने डाला है, वो चेंज हो सकता है, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। इसका लॉजिक अभी हम देखेंगे। ओके, सो टू क्रिएट डिक्शनरी द आइटम इंटर्ड आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस। ये एक इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं किया था, अब हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। सो ये सारा कुछ कर्ली ब्रेसेस में होगा। Each item is a key pair value. Already we have seen it, not an issue. The key in the dictionary must be unique and should be of any immutable data type. ये important है, जो भी आप की बना रहे हैं ना, उसको आपको यूनिक रखना पड़ेगा, वो आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, बिकॉज वंस यू डुप्लीकेट तो मैपिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर वो कैसे उस वैल्यू को ढूंढ पाएगा, तो वो फिर वो इट विल लॉस्ट, द सैंटिटी ऑफ key will be lost. Okay, dictionary are mutable, which implies that the content of a dictionary can be changed after it has been created. ये important है, हम कर सकते हैं change. So these are the common things in dictionaries. अब हम फटाफट देखते हैं डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, वी विल जस्ट से डिक्शनरी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट इट, you create a dictionary. Create a dictionary. DICTIONARY. And when you view, अब जस्ट स्टेप बोलेंगे तो you can say कि उस डिक्शनरी के अंदर क्या है। Now अब उसके अंदर हम कुछ वैल्यू डालते हैं। This is next way of creating dictionary. आप सिर्फ कर्ली ब्रेसेस ना यूज़ करना चाहें, आप ये कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, DICT, दैट विल अगेन क्रिएट डिक्शनरी बट अ ब्लैंक डिक्शनरी। थर्ड मेथड इज, आप डिक्शनरी का नाम दें एंड यू जस्ट पुट द की वैल्यू पेयर, आपको जितना डालना है
तो दिस इज की वैल्यू पेयर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज की and this is value. So we are putting a key value pair. ठीक है, when we will say Mohan, it will show me 95 because 95 is there. When you will say Ram, it will show you 89 because उस particular key का value ये है. So always remember the first one is key and the second one is value. That is how dictionary is created and you can have n number of values. अभी देखो एक्सेस हम कैसे करेंगे, तो S ब्रैकेट के अंदर करेंगे. जैसे मैंने बोला व्हेन यू स्पेसिफाई राम, ये आपको 89 दे दे रहा है. व्हेन यू स्पेसिफाइंग समथिंग एल्स, वो आपको संगीता, वो आपको उसके अंदर की जो वैल्यू है वो निकाल के दे दे रहा है. सो द मोमेंट यू से कि हमको इसका वैल्यू निकाल के दो, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस. अब ऐसा कोई वैल्यू दे देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आपको की एरर आएगा बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर. अगला की अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, यू कैन चेंज इट ओसो. सो दिस इज एडिंग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया. दिस इज हाउ यू एड इट. सो आपको एक नया इसमें ऐड करना है, तो यू जस्ट से डिक्शनरी 3 = 78. सो दिस अ न्यू वैल्यू इज एडेड. आप ठीक है, यू कैन मॉडिफाई. अब जैसे राम का 89 यहाँ वैल्यू आ रहा था, हमको चेंज करना है राम का, तो आई विल जस्ट से dict3 ब्रैकेट में राम इज इक्वल टू 93.55. सो दिस इज यू आर चेंजिंग एग्जिस्टिंग वैल्यूज. सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज इट. फटाफट चेंज कर दिया, सिंगल कोट्स के अंदर डाल के जो भी नया वैल्यू डालना है आपने नया वैल्यू डाल दिया. सो दिस इज हाउ इजी क्रिएटिंग अ डिक्शनरी एंड चेंजिंग इट. इन ऑपरेटर यहाँ भी काम करता है, मेंबर ऑपरेटर जिसको हमने बोला था. सो अगर आपको किसी को खोजना है तो आप बोल सकते हैं राम, वट एवर द की इज, राम इन डिक्शनरी 1. तो अगर राम होगा उस डिक्शनरी 1 में तो इट विल रिटर्न ट्रू, नहीं होगा तो इट विल रिटर्न फॉल्स. इन काम करता है. फटाफट से ट्रैवर्सिंग देख लेते हैं, बहुत आसान है. फॉर की इन dict1, ये की इज एनी वेरिएबल विच यू वांट. यू कैन से फॉर आई इन dict1. आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट ये हटा देते हैं. प्रिंट आई कॉमा, बीच में एक कोलोन हम डालते हैं जस्ट टू शो इट की ये वैल्यू है. उसके बाद हम डालेंगे DICTI. वैल्यू दिखा दो क्या है उसके अंदर. सिंपल. प्रिंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8. इट विल शो मी वट एवर द वैल्यू आई हैव इनटू दैट पर्टिकुलर डिक्शनरी. वी विल रन दिस एंड विल सी. ओके, नाउ all the common functions which are used in tuple are also used in dictionaries, like length use होता है जो आपको लेंथ लौटा देगा इस डिक्शनरी का. माइंड यू, लेंथ इज ऑलवेज अ की वैल्यू पेयर, इंडिविजुअली नहीं काउंट होगा, ये आपको याद रखना है. अगर की वैल्यू पेयर में 2 वैल्यूज है तो इट विल काउंटेड एज 1 not 2. ओके, तो दिस इज Mohan and 95 is 1, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. So when you say length, it will return that there are 4 key value pair. हमने इनिशियलाइजेशन देख ही दिया था कि हम डिस्क को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्शनरी को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं. अब जैसे हमने पेयर 1 में कुछ वैल्यू डाला और मैंने बोल दिया डिस्क 1 इज इक्वल टू डिस्क पेयर 1, तो पूरा का पूरा एक नया डिक्शनरी को हम दूसरे डिक्शनरी में कॉपी कर दे रहे हैं. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. कीज, this is very good. Keys will give you all the key in that particular dictionary. अब जैसे मोहन इज ए की, राम इज ए की, सोहेल इज ए की, संगीता इज ए की. तो जैसे हमने बोला disk1.keys, it will return me the keys. Getting it? वैल्यूज अगर हम बोलेंगे disk1.values, तो जो जो उसके अंदर वैल्यूज है वो आ जाएंगी, कीज नहीं आएंगी.
तो यू कैन सेपरेटली एक्सेस कीज एंड वैल्यूज, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है लूप को यूज करके. ओके, नाउ व्हेन आई से आइटम्स रिटर्न द लिस्ट ऑफ टपल्स की वैल्यू पेयर, तो हमने बोला डिस्क वन डॉट आइटम्स, तो इसने बता दिया कि डिक्शनरी के आइटम्स के अंदर क्या क्या है. तो ये दिस इज द होल आउट आइटम इज. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. थोड़ा सा अपने स्क्रीन पे जाते हैं और फटाफट लिखते हैं. डिस्क वन इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर वी आर सेइंग राम कोलन 87, फिर हम देंगे कॉमा, देन शालिनी कॉमा 67, कम दे दिया, बायसिंग नहीं कर रहा हूँ, बस नंबर दिमाग में आया दे दिया. देन आई से रश्मि समथिंग 77, डन. Then something Vilas, comma colon 87. Okay, done. We are closing it. यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो डिक्स वन इज इक्वल टू कौन देगा. ठीक है, सो इस डिस्क वन के अंदर ये सारा वैल्यू आ गया. अब हमने अगर वो पीछे वाला प्रिंट करना है, जो मैंने फंक्शंस पढ़ा था, विल जस्ट यूज़ दिस फंक्शन. ट्रैवर्स करने के पहले हम एक बार इसको करके देख लेते हैं. लेन ब्रैकेट में dict1 इसने बोल दिया कि आपके पास 4 लेंथ है, बिकॉज उसमें 1 2 3 4 वैल्यूज हमने डाली थी, राम, शालिनी, रश्मि एंड विलास. सो दिस इज यू कैन यूज लेंथ. अब हमने कीज़ अगर यूज़ करना है तो हमने बोलना होगा कीज़ उसके अंदर का वैल्यू है, की उसके अंदर का फंक्शन है, तो हम डिस्क वन डॉट कीज़ बोलेंगे. डिस्क वन डॉट कीज़ ने उसमें बोल दिया कि राम है, शालिनी है, रश्मि और विलास, ये 4 कीज़ हैं. अगर आपको याद होगा तो की के साथ हमारा एक फंक्शन था वैल्यूज़ भी, तो हमने वैल्यूज़ बोला, तो जो कि उसका कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ है, दोज वैल्यूज़ आर विजिबल. ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. एक बार हम आइटम्स भी करके देख लेते हैं. डिस्क वन डॉट आइटम्स, तो इट इज़ गिविंग मी टोटल की वैल्यू पेयर. डिस्क डॉट आइटम्स, क्या की है क्या वैल्यू, क्या की है क्या वैल्यू, कितने कीज एंड कितने वैल्यूज हैं, वो सारा कुछ इट इज शोइंग मी एट वंस. नो, आई होप दिस इज क्लियर. इसको छोड़ने के बाद हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं. एक फंक्शन है गेट. गेट रिटर्न्स द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की पास एज एन आर्गूमेंट. अब हम जैसे बोलेंगे डिस्क वन डॉट गेट, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं. संगीता, अभी हमने पहले ये देखा था कि हम डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते थे. अब हमने सिर्फ बोला था डिक्शनरी संगीता, तो वो हमें दे देगा वैल्यू जो भी है. बट अगर हम फंक्शन यूज़ करके करना चाह रहे हैं, विच इज़ मोर लॉजिकल वे टू डू इट, बिकॉज जब आप प्रोग्राम में काम करेंगे तो आप फंक्शन ही यूज़ करेंगे और फंक्शन ही पास करेंगे. इसके अंदर वेरिएबल ही पास करेंगे, उस वेरिएबल में वैल्यू रहेगा कि आपको क्या फेच करना है. तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड वन टू पास डिस्क वन डॉट गेट संगीता और डिस्क वन डॉट गेट वट एवर द की यू वॉन्ट, इट विल गिव यू द रिटर्न. डन. अपडेट अगर चेंज करना है तो आप बोलेंगे डिस्क वन डॉट अपडेट वट एवर यू वॉन्ट टू अपडेट. इसमें हमारे केस में डिस्क टू अपडेट करना है, मतलब एक नया का नया डिक्शनरी उसमें ऐड कर देना है, तो हमने डिस्क वन डॉट अपडेट बोला, तो जिसके अंदर जो भी नया चीज़ था, सुफन और गीता, वो ऐड हो गया. दिस इज न्यू थिंग विच इज बीइंग एडेड इनटू द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी. डिक्शनरी में पहले से ये सारी चीज़ें थी. सोहेल तक, अब सोहेल के बाद हमने 2 चीज़ ऐड कर दिया, ये तो ये इसमें ऐड हो गई है. आई सेड ना डिस्क वन डॉट अपडेट, so this is being updated. So update items append the key value pair of a dictionary passed as an argument to the key value pair of a given dictionary.
सो यू कैन ऑलवेज ऐड डिक्शनरी टू डिक्शनरी. वाई? बिकॉज की वैल्यू पेयर रहता है, तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू डिलीट एनीथिंग यू जस्ट से डेल डिक्शनरी वन में से राम, की का नाम देना होगा, डेल डिक्शनरी वन में से मोहन. और कहीं आपने डेल DICT ही बोल दिया तो पूरा का पूरा डिक्शनरी गायब हो, डिलीट हो जाएगा मेमोरी से. एंड देन इफ यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड वो पार्टिकुलर डिक्शनरी. जो डिक्शनरी को ही पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हैं. क्यों डिलीट करेंगे भाई? तो उसका रीज़न है कि मेमोरी कंजम्पशन हटाने के लिए आपका प्रोग्राम किसी टेम्प्रोरी वेरिएबल के साथ काम कर रहा है और आप प्रोग्राम में फ्री अप करना चाहते हैं स्पेस, अनयूज्ड स्पेसेस को, अनयूज्ड वेरिएबल्स को, चाहे वो डिक्शनरी हो चाहे कुछ भी हो, यू कैन डिलीट इट डायरेक्टली सो दैट आपका स्पेस खाली हो जाए मेमोरी. ओके. क्लियर deletes or clear all the items of the dictionary. Simple. Disk one dot clear. Delete the item with a given key. To delete dictionary from the memory we write, so more or less delete dictionary name and clear function दोनों का सेम ही होता है. नॉट नहीं, फंक्शन दोनों का सेम नहीं होता है. फंक्शन सेम होता है ऐसे कि दोनों डिलीट करते हैं, बट क्या डिलीट करता है? डिलीट पूरा का पूरा डिक्शनरी डिलीट कर देगा. वाइल क्लियर डिक्शनरी को रहने देगा बट डिक्शनरी के अंदर के आइटम्स को डिलीट कर देगा. ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला disk one dot clear, उसने पूरा आइटम को हटा दिया. एंड व्हेन आई ट्राई टू सी डिस्क, कुछ हमें दिखेगा नहीं, डिक्शनरी एग्जिस्ट कर रही है बट वो ब्लैंक डिक्शनरी एग्जिस्ट कर रही है, उस डिक्शनरी के अंदर कुछ है नहीं. डन. सो ये कुछ एक फंक्शन है जो हम करके देखना चाहेंगे. यहाँ पे हमने बोला DICT, क्या दिया था? DICT वन डॉट गेट. मैंने बोला कुछ भी आइटम है लेके आओ, तो DICT वन डॉट गेट बोला तो राम आ गया. मैंने बोला RASHMI है जो, तो 77 उसकी वैल्यूज़ आ रही है, तो उसके अंदर जो भी उसका वो था वो आ जा रहा है 77 वैल्यूज़ इसका मेन साइड. ठीक है. हम एक और डिक्शनरी बना के उसको वो अपडेट कर सकते हैं. DICT2 इज इक्वल्स टू, हमने ब्रेक किया संजय कोलन 77 सैश कोलन 78 whatever is like. ठीक है. I closed it. Done. So now what I've done, I have created a dictionary called disk2. अब हम करने का कोशिश क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग जो disk1 है उसके अंदर हम ऐड करना चाह रहे हैं. क्या है डिक्शनरी वन का नाम? DICT1. ये ऑलरेडी है. एंड DICT2 ये ऑलरेडी है. तो अब हमको क्या करना है कि हम DICT1 के अंदर हम अपडेट करना चाह रहे हैं DICT2 को. DICT1 डॉट अपडेट DICT2. नाउ व्हेन आई सी DICT1 इन पिक्चर, सी DICT1 के अंदर संजय और शैस दोनों ऐड हो गए. सो वी हैव अ न्यू डिक्शनरी इन फ्रंट ऑफ अस. अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे जाके आप देख सकते हैं. अब हमने यहाँ बोला DICT2 डॉट क्लियर. क्लियर द फंक्शन. देखते हैं DICT2 का क्या कहानी है. DICT2. तो DICT2 एग्जिस्ट तो कर रहा है बट चूंकि हमने क्लियर कर दिया तो उसके अंदर का सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया. डिक्शनरी एग्जिस्ट कर रहा है, हम डिक्शनरी में और ऐड कर सकते हैं. दैट इज समथिंग वी कैन डू. गेटिंग. अब इसमें आपने ये देखा था ऐड कर सकते हैं, तो हम ऐसे ऐड करके एक देखते हैं. लेट अस सी. वी से DICT2. Let us add something called Velo is equal to 89. अब हम DICT2 देखने जाएंगे तो उसके अंदर एक एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी कैन ऐड. So this is what we learned in dictionary, that the capability of dictionaries are limited to your imagination. वेरिएबल से लाख गुना बेटर है, सिंगल वेरिएबल से लाख गुना बेटर है.
स्ट्रिंग, टपल्स, सबसे ऊपर इनफैक्ट डिक्शनरी आता है, बिकॉज यूनिक प्रॉपर्टी है की वैल्यू पेयर स्टोर करने का. यू कैन ऑपरेट ऑन देम वेरी इजीली. आई होप दिस इज़ क्लियर. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अभी तक समझ आ रहा हूँ मैं जो समझा रहा हूँ, कि वह थम्स अप, सब्सक्राइब कर डालो मेरे चैनल को मेरे भाइयों, प्लीज़ आगे बढ़ाओ मुझे. और उसके बाद अभी अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो अब वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल्स. अभी तक हम थ्योरी देख रहे थे. अब अगले 4-5 वीडियोज़ में हम जो भी हमने पढ़ा है उस पर प्रैक्टिकल्स देखेंगे, सो दैट वी नो to how to practical use of whatever items or ledgers and the tuples and dictionaries and list and strings, सब कुछ कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड प्रैक्टिकली कैसे उसमें जान फूंक सकते हैं. थ्योरेटिकली तो हमने सब पढ़ लिया, बट काट छाट के देखेंगे एक्चुअली काम कैसे करता है. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल अ टाइम, टेक केयर, गुड नाइट.